जब इंडिया की गांधी जी वो है इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका में, तो उन्होंने ये मांगा था कि आप हमें एक अच्छा तालीमी अदारा दें, हाँ आपके हार्वर्ड के जो रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि हम अपना कर सके। 93 में इंडिया एक बार डिफॉल्ट भी होने लगा था, आपने शायद सुना हो। तो लेकिन इंडिया ने उसके बाद ग्रो अप किया। असल में जो उन्होंने फोकस रखा वो अपनी एजुकेशन पे रखा, अपने स्टैंडर्ड पे रखा। इंडिया के पास इतने इतने टैलेंटेड लोग आ चुके हैं कि वो नासा के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, और बड़ी अप्रिसिएशन है। मैं कहता हूँ कि मोदी ने जितना एजुकेशन के ऊपर काम किया वो बड़ी एक अप्रिसिएशन बनती है अपने मुल्क के लिए उनकी। और हमारे पास टैलेंट देखें, हमारे पास क्या टैलेंट है भाई आपके पास? ये हमारे पाकिस्तान का नवाज शरीफ ने अपनी अवाम को जो है वो इस तरफ लगा दिया, अवाम पढ़ती नहीं है। कोई और टैलेंट भी है? और कोई टैलेंट भी है आपका? मतलब पाकिस्तानी अवाम को इस काम के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे आप बच्चे देख लें, यकीन करें, आप जगह पे किसी पे बैठेंगे ना, एक जगह पे आपको 10 या 20 मांगने वाले मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का बच्चा इंग्लिश बोलता है, और देखिए आज नासा के साथ मिलकर वो जिस तरह काम कर रहे हैं, ये मतलब कि हमें सीखना चाहिए इंडिया से। दुनिया के इस टाइम जो भी टॉप की कंपनीज है, तो वहाँ पे जो स्टाफ में है, मतलब जो मेजर स्टाफ होता है वो मेजर इंडिया पे मुश्तमिल है, सीईओ लेवल पे सारे इंडियन है। तो वो जो दुनिया के तरक्की पसंद मालिक, मतलब बहुत ज्यादा तरक्की मालिक है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता नासा के साथ कोलैबोरेशन करना, इंडिया ने कर दी। सर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो ये अदारा है अपना खला का, तो उसका आप चेयरमैन देखिए, चेयरमैन कौन है आपको उनका? तो चेयरमैन वो होगा जिसने कभी स्पेस के बारे में, जिसे मुझे उससे ज्यादा बेहतर नॉलेज होगा। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरीके से इंडिया की खलाई एजेंसी जो है उसने मिलकर नासा के साथ एक ऐसी सैटेलाइट इजाद कर दिया जो 12 डेज के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट जारी करेगी दुनिया में किसी भी जगह ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या इसके साथ जलजला आ रहा है, मतलब कि कोई भी आफत आने वाली है उसका ऑलरेडी उस कंट्री को पता चल जाएगा। तो मतलब कि इससे कितने ज्यादा इंसानी जो नुकसान होना है उससे बचत हो सकती है। बात करने का मकसद है कि इंडिया जो है इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, चंद्रयान से लेके अग्नि 5 बनाने से लेके ये सैटेलाइट बनाने तक। तो इसी मुद्दे को लेकर हम पाकिस्तानी पब्लिक में जानते हैं, उनके रिएक्शन हमारे साथ रहे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करने जा रहे हैं जैसे इंडिया ने और नासा ने मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो 12 डेज के अंदर एक रिपोर्ट जारी करेगी दुनिया में किसी भी जगह पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या एटमॉस्फेयर में चेंजिंग हो रही है या इवन के जलजला आ रहा है, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और वो कंट्री पहले से तैयार होगी कि यार ये आफत जो है ना हम पे आने वाली है। तो क्या कहते हैं जो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी यूज की गई है? सर देखिए जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी में बहुत अबव लेवल पे चला गया। उन्होंने अपने जो है वहाँ पे अपने लोगों को इस तरह निकाला है, बाहर उन्हें लेके गए हैं, वहाँ से हार्वर्ड वगैरह से पढ़वाया है, ठीक है। अब देखिए दुनिया के इस टाइम जो भी टॉप की कंपनीज है, तो वहाँ पे जो स्टाफ में है, मतलब जो मेजर स्टाफ होता है वो मेजर इंडिया पे मुश्तमिल है, सीईओ लेवल पे सारे इंडियन है। तो वो जो दुनिया के तरक्की पसंद मालिक, मतलब बहुत ज्यादा तरक्की मालिक है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता नासा के साथ कोलैबोरेशन करना, इंडिया ने कर दी। सर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो ये अदारा है अपना खला का, तो उसका आप चेयरमैन देखिए, चेयरमैन कौन है आपको उनका? तो चेयरमैन वो होगा जिसने कभी स्पेस के बारे में, जिसे मुझे उससे ज्यादा बेहतर नॉलेज होगा। तो ये लेवल है आपका मेरिटोक्रेसी का, तो फिर आप नहीं तरक्की कर सकते। सर देखिए इसकी मल्टीपल रीजंस है। आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हम देखिए हमने किया क्या था। मतलब आप देखिए कि जब हम जाते हैं अमेरिका वगैरह, जब बड़े मालिक जाते हैं, तो हम उनसे क्या मांगते हैं? हम उनसे फंड मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, ठीक है। और उसकी निस्बत अगर आप देखें, जब इंडिया की गांधी जी वो है इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका में, तो उन्होंने ये मांगा था कि आप हमें एक अच्छा तालीमी अदारा दें, हाँ आपके हार्वर्ड के जो रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि हम अपना कर सके। 93 में इंडिया एक बार डिफॉल्ट भी होने लगा था, आपने शायद सुना हो। तो लेकिन इंडिया ने उसके बाद ग्रो अप किया। असल में जो उन्होंने फोकस रखा वो अपनी एजुकेशन पे रखा, अपने स्टैंडर्ड पे रखा। उसकी निस्बत अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि भुट्टो साहब ने हमारी जो चलती चलाती मैशत का भट्ठा बिठा दिया, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेके। भुट्टो साहब को पाकिस्तान में एज अ हीरो देखा जाता है। सर देखिए वो इमरान खान को भी देखा जाता है। अब इस टाइम लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो मल्टीपल उसके आएंगे कि उसके नुकसान कितना किया और फायदा कितना किया। भुट्टो साहब ने जो है कुछ चीजें अवाम के लिए बहुत अच्छी तकरीर करते थे, ये उनको सबसे बड़ा बेनिफिट था। गरीब के वो हक में बात करते थे, कुछ उन्होंने पॉलिसीज की भी, लेकिन जो उनका मेजर था उन्होंने भट्ठा बिठाया, बोल का नेशनलाइजेशन कर दिया। हमारे सारा जो पैसा था, सरमाया था, वो बाहर चला गया। जो हमारी सारी इंडस्ट्री थी वो उठ के बांग्लादेश चली गई और यूरोप चली गई। उसके बाद उन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा दिया। आज तक भी हम 50 साल में वही चले खड़े हैं। उनकी नस्लें कहाँ पे पहुंच गई हमें नहीं पता इस बात का। तो बात करने का ये था कि हमने जो है डेमोक्रेसी भी हमारी जो है वो गलत गई है, फेल हुई है हमेशा यहाँ पे। डिक्टेटरशिप में अगर आप एज कंपैरिजन करें तो वो बहुत अच्छे गए हैं इकोनॉमी के लिहाज से। आज हम देखिए जो भी हमारा खड़ा है तो 90% जो है वो डिक्टेटर बना के गया हुआ है। डेवलपमेंट की जरा बात कर लेते हैं, एआई की बात कर लें या टेक्नोलॉजी की बात कर लें या मेड इन इंडिया की या मेड इन पाकिस्तान की ही बात कर लें। हम कोई भी ऐसी चीज है, चाइना के आगे क्यों जा रहे हैं? हमें बच्चे की खिलौना चाहिए 5 रुपए वाला, हमने चाइना से बोलना है हमें बना के दो। इंडिया मेड इन, टेस्ला जो है मेड इन इंडिया, आईफोन मेड इन इंडिया है, पाकिस्तान में क्यों नहीं?
सर उसकी बेसिक वजह जो है बहुत ज़्यादा वो यूनिवर्सिटी में एक तो हमें स्किल नहीं सिखाई जाती और दूसरा जो इंटर्नशिप करवाई जाती है। हमें वो छोटे से प्रोजेक्ट जो है ना, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उस पर वर्क करें, वो नहीं कराया जाता। उसके बजाय हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और हम अपना प्राइवेट मतलब जो है। दूसरा हम देखें ना, अब हमारी जो इस टाइम सबसे बड़ी मंडी है, मतलब जो हमारा सरमाया जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट है, तो वो DHAs ही है, मतलब प्रॉपर्टी में है। अगर वही पैसा जो प्रॉपर्टी से निकल के हमारा इस फील्ड में आ जाए तो हम बहुत ज्यादा इस फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। हम सम अप करें तो बात करने का मकसद ये है कि इंडिया इस वक्त जो है इस नीड ऑफ द आवर जो है इसमें हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। सर इंडिया से तो आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं, आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान से बनता है, बांग्लादेश से भी नहीं बनता आपका कंपैरिजन। आप अफगानिस्तान से कंपैरिजन करें, इंडिया तो हमारा पहुंच से बहुत दूर चला गया। वो जिस तरह हम कहते थे ना, हमारा एक अच्छा था कि वो एक थानेदार बन रहा है, तो थानेदार से भी अबव इंस्पेक्टर लेवल पे वो चला गया। तो इंडिया से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम कोशिश करके 2050 तक उनसे मुकाबला करने के काबिल हो सकते हैं, उससे पहले तो हम उनके अपना बात ही ना करें कंपैरिजन। इंडिया की अगर सक्सेस की बात करें तो उसमें मेजर रोल मोदी का नजर आता है या नहीं? नहीं, मोदी जी जो पॉलिसीज है ना, आज से 10 साल बाद आप देखिएगा तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेरा मतलब ये कहना है कि उसने जो है ना हमें वो इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट वो करवा रहा है, लेकिन जिस इशू पे वो सियासत करता है, दो इशू है इसके पास, एक तो पाकिस्तान दुश्मनी एंटी पाकिस्तान है और दूसरा जो इंतहा पसंदी है। ये इंतहा पसंदी की वजह से हम पीछे हैं, क्योंकि ज़िया साहब जो लेके आ गए थे इंतहा पसंदी, तो अगर वो इंतहा पसंदी ना लेके आते उस टाइम आप कंपेरिजन करें इंडिया को, इंडिया बहुत ज्यादा सेकुलर था। वो इसलिए अपने आप को सेकुलर कहते हैं क्योंकि वो सेकुलर रहा है, हम तो कभी सेकुलर रहे ही नहीं। हम देखिए अभी ज़िया साहब ने जो हमारे रिफॉर्म्स कर दिए हैं, तो ये हमारे जोड़ों में बैठ गई है जाके मदरसे की। अभी हमारे जो है पॉलिटिक्स भी एक वो हाईजैक हुई है, कुछ चंद सरमायादार और बाकी सारे जो मौलवी है इन्होंने हाईजैक की हुई है। आप पाकिस्तान की जो कुछ सियासी जमातें हैं, MQM होगी, ये मौलवी जो है जमात इस्लामी होगी, JUIF होगी, अब TLP एक पंजाब में खड़ा हो रहा है फैक्टर, तो इसके बगैर तो आप अपने पाकिस्तान में हुकूमत बना ही नहीं सकते। सर अगर हम खित्ते में कशीदगी की बात करें, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ईरान के साथ खराब हैं, उन्होंने हम पे एयर स्ट्राइक की, हमने उन पे की, अफगानिस्तान के खराब हैं और इंडिया से तो शुरू से खराब रहे हैं। इंडिया की बात करें, चाइना के साथ उनकी कशीदगी एक साइड पे ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात और अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। बात करने का मकसद है कि हम तो कहते थे अफगानिस्तान भाई है और इंडिया उन चीजों का फायदा उठा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। सर इसमें जो मेजर है वो आपके पॉलिसी मेकिंग का फर्क है। हमारे इधर पॉलिसी जो है ना, आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी चीफ का नाम है। वो जो पॉलिसी बना देता है वो पॉलिसी काबिल कबूल है, बस वही चलनी है, नीचे यस सर होना है। इसकी बजाय अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पॉलिसी चेंज मेकिंग में बड़ा फर्क आ जाता है। वो अपनी पॉलिसीज बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे उनके चाइना के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी है लद्दाख के मामले पे। अब देखिए लड़ाई बहुत हमसे ज्यादा लड़ाई होती है उनकी, लेकिन वो ट्रेडिंग जो उनकी है, ट्रेड जारी है। उसकी निस्बत हम देखें तो हमने क्या किया कि आप सिर्फ एक इशू ले लें अफगानिस्तान वाला, तो अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी वो हमारा बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे। आप हमें किसी भी दहशतगर्द कोई हमला होता, ठीक है, हम उन्हें निशानदेही कर देते कि ये हम बंदे हमें मतलूब है, वो बाकायदा कार्रवाई करते हैं और हमें रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए APS में हमला हुआ, हमने उन्हें रिपोर्ट किया, आर्मी चीफ और वजीर आज़म उस टाइम उनके पास गए कि ये बंदे हमें मतलूब है, उन्होंने वो बंदे आपको पकड़ के दिए, हमारे भी बंदे। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी जगह हमें उमामा रोकता रहा। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा भी हुआ बाकायदा तौर पे कि आप तालिबानों का साथ ना दे, आप घाटे में जाएंगे। लेकिन हमने वो आर्मी चीफ साहब जो उस टाइम हमारे थे, वो राइल शरीफ साहब, और वो डटे रहे, नहीं जी तालिबान तो हमारे भाई है, गुड बॉय बैड बॉय, उसमें लगे रहे। तो अब देखिए अब तालिबान आए तो तालिबानों ने जाहिर बात है मेरी वो TTP जो है वो जो बेसिकली तालिबान ही है। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि जो TTP है, ये पाकिस्तान में TTP है और अफगानिस्तान में TTA है, तरीके तालिबान अफगानिस्तान। तो ये बेसिकली एक है, वो क्यों अपने धड़े के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप सोच समझ के। तो अब ये रिसेंटली हमारे अटैक हुए हैं, तो हमने उनके इलाके में कार्रवाई करने की एक कार्रवाई की है छोटी सी। तो जो उनकी प्रेस रिलीज आई है तो मैंने वो पढ़ी है, इतना सख्त जवाब तो हमें इंडिया भी ना देता अगर हमने उनके मुल्क में स्ट्राइक की होती। हालांकि हमने अपने बंदे मारे जाके, बाकायदा निशानदेही करके मारे हैं। ठीक है, लेकिन आप उनकी जो देखिए उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें धमकी दी है और धमकी इस तरह से दी है और अवाम को भी ये उन्होंने एक तरह से समझाने की कोशिश की है कि आप अपने जर्नलों को रोके, नहीं तो हालात हम ना हम काबू कर सकेंगे ना आप काबू कर सकेंगे। तो देखिए ना, हमने जिन्हें पाल के पोसा, अमेरिका से हमने उनकी सुलह करवाई। ठीक है, अभी भी डॉलर हमने दे रहे हैं, हमने अपने अड्डे दे के अफगानिस्तान का बुरा करवाया यूनाइटेड स्टेट्स से। वो भी हमारी गलती थी, हमने अड्डे नहीं देने चाहिए थे उस टाइम भी। अड्डे देते लेकिन अड्डे के कुछ शराइत रखते
उनको एतमाद में लेते, फिर आप दे देते। आपने उस टाइम भी मुनाफिकत खेली कि आपने इधर से उन्हें अंडे दिए और नीचे से आप उनकी सपोर्ट करते थे। अफगान तालिबान 20 साल ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते थे, ये लड़ाई हमने उन्हें लड़वाई है जाके, असला हम सपोर्ट करते रहे, स्मगल करते रहे, ठीक है। इस टाइम भी आप देखिए कि जो डॉलर्स हमारे स्मगल हो रहे हैं उधर पे, आटा हमारा स्मगल हो रहा है उधर पे, चीनी हमारी स्मगल हो रही है, सारी चीजें वो हमारी खा के नमक हरामी वो फिर हमसे की जा रहे हैं।